भारतीय संगीत की दुनिया में मंगेशकर सिस्टर्स के बाद अगर किसी लेडी सिंगर का नाम लिया जाता है तो वो नाम है सिर्फ अलका याग्निक का। पिछले 30 सालों से बॉलीवुड के संगीत में उनका एक छत्रराज है। उनके काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म फेयर अवार्ड में वो 36 बार नॉमिनेट हुई हैं और 7 बार उन्हें अवार्ड भी मिला है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। अलका जी की संगीत की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू हुई थी और उनकी पहली गुरु थी उनकी मां शुभा याग्निक, जो खुद एक क्लासिकल सिंगर थी। 6 साल की उम्र में बच्चे खुद लोरी सुनते हैं। अलका जी 6 साल की उम्र में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर अपने गाने सुना रही थी। फिर 10 साल की उम्र में मुंबई आ गईं और तब से लेकर आज तक वो सफर चल रहा है। अब तक 700 फिल्मों में गाने गा चुकी हैं और सबसे ज्यादा गाने जिन 2 गायकों के साथ उन्होंने गाए हैं वो हैं उदित नारायण और कुमार सानू। इनके गाए गाने इतने पॉपुलर हैं कि बीबीसी ने बॉलीवुड के 40 एवरग्रीन गाने की लिस्ट बनाई है और कमाल की बात तो ये है कि उन 40 गानों में से 20 गाने सिर्फ अलका जी के हैं। कुछ आवाजें अच्छी होती हैं, कुछ आवाजें प्यारी होती हैं, तो कुछ आवाजें पक्की होती हैं। हम अलका जी की आवाज के बारे में यही कहेंगे कि ये हीरोइन की आवाज है। ऐसी आवाज ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया है और ऐसे ही महान कलाकारों को फिल्मची भोजपुरी दिल से सलाम करता है। दोस्तों, सीता जी का जन्म बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम जनक था। उसी बिहार की पावन भूमि पर जन्म लिया महान संगीत कलाकार चित्रगुप्त जी ने, जो भोजपुरी संगीत के जनक कहलाए। पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ैबो को संगीतबद्ध उन्होंने ही किया था। बॉलीवुड संगीत के शीर्ष संगीतकारों में स्वर्गीय चित्रगुप्त श्रीवास्तव का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। शास्त्रीय संगीत का अद्भुत ज्ञान और फिल्म संगीत की अच्छी समझ उनकी सफलता की पहचान थी। उनके बनाए गाने इस बात का सबूत हैं। जैसे सन 1957 में आई उनकी फिल्म भाभी का मोहम्मद रफी जी द्वारा गाया गाना चल उड़ जा ए पंछी कि ये देश हुआ बेगाना, या लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी द्वारा गाया वो गाना लागी नहीं छूटे ना, हिंदी सिनेमा के कालजयी गीत है। चित्रगुप्त जी सिर्फ संगीत कंपोज नहीं करते थे, बल्कि उसमें जान डाल दिया करते थे। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं बनाए, एहसास बनाए, इमोशन बनाए। उन्होंने इंडस्ट्री को सिर्फ म्यूजिक ही नहीं दिया, 2 महान संगीतकार भी दिए जो उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं और म्यूजिक की दुनिया में वो रुतबा हासिल किया जो बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। फिल्मची भोजपुरी ऐसे महान संगीतकार स्वर्गीय चित्रगुप्त जी को सलाम करता है। स्वर्गीय धनंजय मिश्रा मतलब भोजपुरी संगीत का जीनियस। भोजपुरी संगीत की दुनिया में वो नाम जो गारंटी थी ऐसे गाने बनाने की जो आपके दिल में उतर जाए। धनंजय मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ और वो संगीत की दुनिया के गाजी बने, यानी संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह। श्री मनोज तिवारी जी के 4,500 सुपरहिट गाने में 1500 गाने का संगीत उन्होंने ही दिया है। उनकी उम्र कम थी, लेकिन उनके संगीत का ज्ञान अद्भुत था। इतनी कम उम्र में इतने जबरदस्त गाने सबके बस की बात नहीं होती। शोर शराबों के दौर में उन्होंने ऐसे कर्णप्रिय संगीत बनाए जो लोगों के दिलों में घर कर गया। इतनी जबरदस्त प्रतिभा थी उनमें कि उन्हें पता था कि एल्बम में किस तरह के गाने देने हैं, फिल्म में किस तरह के गाने देने हैं, जिंगल्स में किस तरह के गाने देने हैं। ऐसा कोई जीनियस ही सोच सकता है।
ऐसे काम जो कई लोग मिलकर सदियों में कर पाते हैं, उन्होंने वो अपनी इतनी छोटी सी उम्र में ही कर दिखाया। आप वो गाने सुनिए, क्या बेहतरीन संगीत दिए हैं। बगल वाली जान मारेली, रिंकिया के पापा, जिला टॉप लागेलू, न जाने कितने ऐसे गाने जो भोजपुरी संगीत की दुनिया में सदियों तक अमर रहेंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर संगीत की दुनिया में वो सितारा बन हमेशा रोशनी फैलाते रहेंगे। और ऐसे महान कलाकार को फिल्मची भोजपुरी दिल से सलाम करता है। 20 अक्टूबर 1957 पशुपति भट्टाचार्य के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। तब कोई नहीं जानता था कि ये किलकारी एक दिन सुरीले स्वरों को नया आयाम देगी। उस बच्चे का नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। इस बच्चे की एक ही धुन थी कि उसे धुनों की दुनिया पे राज करना है। 1983 से उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया सानू भट्टाचार्य के नाम से, लेकिन 1989 में इन्हें जगजीत सिंह जी ने सुना और उन्होंने सानू भट्टाचार्य को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। और कल्याण जी भाई ने इन्हें एक नया नाम दिया, कुमार सानू। नाम बड़ा छोटा दिया, लेकिन काम बड़ा दिया अपनी फिल्म जादूगर में। और जादू हुआ ठीक 1 साल बाद 1990 में आई फिल्म आशिकी से। वो फिल्म नहीं थी, एक तूफान था, आंधी थी, वो एक पूरा दौर था। और उसके बाद लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब लगातार 5 साल तक किसी और को फिल्म फेयर अवार्ड जीतने ही नहीं दिया। एक रिकॉर्ड के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं कि अगर कुमार सानू स्टेज पर अपने हिट गाने गाने लगे तो वो शो लगातार 12 दिन तक चल सकता है। इतने सुपरहिट गाने गाए हैं। कुमार सानू ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने एक ही दिन में 28 गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक कायम है और शायद हमेशा कायम रहेगा। ऐसे महान कलाकारों को फिल्मची भोजपुरी दिल से सलाम करता है।